लौंडे और लौंडियां, दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका गुर्दा कांप जाएगा। दरअसल कहानी की शुरुआत साल 1973 के टेक्सास से होती है, जहां कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने निकले थे। पर उन्हें क्या पता था कि वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। मौके पर ही एक बेरहम साइको किलर उन पर हथौड़े और एक चेन शॉ से हमला कर देता है और देखते ही देखते पूरी महफिल का कबाड़ा कर देता है। इस भयानक नरसंहार में से सिर्फ एक लड़की अपनी जान बचाकर दुम दबाकर भागने में कामयाब होती है, जिसका नाम शैली था। पुलिस को दिए बयान में शैली बताती है कि उस दरिंदे ने इंसानों की असली चमड़ी का मुखौटा पहन रखा था, जिसके वजह से उसका थोपड़ा कभी दिखाई नहीं दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के पूरे 30 सालों बाद, यानी आज 50 साल बीतने पर कहानी वर्तमान में शिफ्ट होती है, जहां लीला नाम की लड़की अपनी बहन मेलोडी के साथ उसी मनहूस टेक्सास के एक सुनसान गैस स्टेशन पर पहुंचती है। लीला वहां की ओनर से शैली और उस लेदर फेस किलर के बारे में पूछताछ करने लगती है, क्योंकि वह इस खौफनाक रहस्य की तह तक जाना चाहती थी। ऑनर उसे बताने लगा कि शैली पूरे 30 साल तक उस शैतान को ढूंढती रही, पर वो ससुरा उसे कहीं नहीं मिला। तभी मेलोडी अपनी बहन को टोकते हुए वहां से तुरंत निकलने की जिद करने लगती है, क्योंकि उसे उस जगह से बेहद अजीब और डरावनी वाइब्स आ रही थीं। गैस स्टेशन से निकलते वक्त वहां का ऑनर उनसे पूछता है कि आखिर वो इस वीराने में कहां जा रहे हैं, पर दोनों बहनें उसे बिना कुछ बताए वहां से 9-2-11 हो जाती हैं। बाहर आते ही मेलोडी अपने दोस्त दांते को ढूंढती है, जो बहुत जल्द अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंच जाता है। दरअसल इन लोगों ने मिलकर वहां एक पूरा का पूरा घोस्ट टाउन यानी भूतिया कस्बा खरीद रखा था, जहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। इनका प्लान इस खंडहर हो चुके टाउन को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को दिखाकर वहां रिनोवेशन और बिजनेस का नया रायता फैलाना था। तभी गैस स्टेशन पर एक और अजनबी आदमी की एंट्री होती है, जिसके पास एक बेहद खतरनाक गन चमचमा रही थी। मेलोडी को उसका यह एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वह उस पर एक तीखा कमेंट पास कर देती है, जिसका वह आदमी भी उसी की भाषा में करारा जवाब देता है। इसके बाद यह सभी लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर उस घोस्ट टाउन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तिमाही वो गन वाला अजनबी आदमी अचानक अपनी गाड़ी को बेहद तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए इनके आगे निकल जाता है, जिससे इनकी हवा टाइट हो जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर रोड पर 2 ऑफिसर्स उन्हें रोक लेते हैं और रूटीन चेकिंग के बहाने पूछताछ करने लगते हैं। उनमें से एक ऑफिसर दांते को अपना विजिटिंग कार्ड थमाता है और चेतावनी देता है कि यह पूरा का पूरा इलाका खतरों से भरा हुआ है। वह कहता है कि अगर किसी भी तरह की मुसीबत महसूस हो या पतलून गीली होने की नौबत आए तो बिना देर किए पुलिस को कॉल घुमा देना। पुलिस से हरी झंडी मिलने के बाद यह पूरा ग्रुप आखिरकार अपने खरीदे हुए टाउन में कदम रखता है। वहां पहुंचते ही जब वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग पर चर्चा कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वही गन वाला अजनबी दोबारा सामने खड़ा दिखाई देता है। मेलोडी घबराकर दांते से पूछती है कि यह ससुरा यहाँ क्या कबाड़ा करने आया है। तभी वह आदमी बताता है कि वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनका कॉन्ट्रैक्टर है। वह कहता है कि बहुत जल्द वह यहाँ रिनोवेशन का काम शुरू कर देने वाला है, जिससे मामला थोड़ा ठंडा होता है। तभी दांते की नजर एक पुरानी बिल्डिंग पर पड़ती है, जहाँ एक अजीब सा झंडा बेहद गलत तरीके से लहरा रहा था। उस झंडे को वहां से उखाड़ फेंकने के लिए दांते और मेलोडी उस खस्ताहाल इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर कदम रखते ही उन्हें दीवारों पर लगी तस्वीरों से पता चलता है कि यह जगह असल में सालों पहले एक अनाथालय यानी ऑर्फनेज हुआ करती थी। मेलोडी वहां लगी पुरानी तस्वीरों को निहारने लगती है और तभी उसकी नजर एक ऐसी फोटो पर पड़ती है जिसे देखकर उसका दिल बैठ जाता है। उस ग्रुप फोटो में एक बच्चे का थोपड़ा इस कदर धुंधला था कि उसकी असली शक्ल पहचानना नामुमकिन था। दूसरी तरफ दांते खिड़की के बाहर लटक कर उस झंडे को निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। जब दांते हार मानकर मेलोडी को यह बात बताने नीचे आता है, तभी अचानक अंधेरे से निकलकर एक बूढ़ी औरत उनके सामने आ खड़ी होती है। उस वीराने में एक ओल्ड लेडी को अचानक सामने देखकर दोनों की हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगा था कि यह पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है। वह बूढ़ी औरत बेहद शांत और रहस्यमयी मुस्कान के साथ उन दोनों को अपने पास बैठाती है और चाय ऑफर करती है। वह बताती है कि वह सालों पहले इसी ऑर्फनेज को चलाया करती थी और यह जगह उसकी आत्मा जैसी है। मेलोडी उसे टोकते हुए कहती है कि बैंक ने तो इस प्रॉपर्टी को बहुत पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था, फिर वह यहाँ कैसे रह रही है। बूढ़ी औरत दावा करती है कि उसने पाई पाई जोड़कर बैंक का सारा कर्ज चुका दिया था और अब यह पूरी जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ उसी की है। दांते को उस बूढ़ी औरत की बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता और वह उसे एक शातिर जालसाज समझने की भूल कर बैठता है। बूढ़ी औरत मेलोडी को समझाती है कि वह झंडा उसके दादाजी की आखिरी निशानी है,
जिसे वह किसी भी कीमत पर वहां से हटने नहीं देगी। तभी अचानक सीढ़ियों पर एक भारी और खौफनाक आहट होती है और एक दैत्य जैसा विशालकाय आदमी नीचे आने लगता है। उसकी डरावनी कद काठी देखकर मेलोडी के होश उड़ जाते हैं और वह डर के मारे कांपने लगती है। बूढ़ी औरत उस विशालकाय आदमी को वापस ऊपर जाने का इशारा करती है और मेलोडी से कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है। यह इस अनाथालय का आखिरी बच्चा है जिसकी देखभाल वह आज भी अपनी औलाद की तरह करती है। लेकिन दांते तो इस बूढ़ी औरत को वहां से भगाने का पूरा मन बना चुका था। वह तुरंत पुलिस ऑफिसर्स को कॉल घुमा देता है और जैसा कि ऑफिसर्स ने वादा किया था, वे कुछ ही मिनटों में वहां अपनी पुलिस वैन लेकर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले आते ही उस ओल्ड लेडी पर चिल्लाने लगते हैं और उसे तुरंत सामान पैक करके वहां से दफा होने का अल्टीमेटम दे देते हैं। अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और आखिरी आशियाना छिनता देख उस बूढ़ी औरत को सदमा लगता है और मौके पर ही उसे एक भयंकर हार्ट अटैक आ जाता है। अपनी मां जैसी केयरटेकर को तड़पता देख वो विशालकाय दानव पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ऑफिसर्स भांप जाते हैं कि मामला गंभीर है और इसे फौरन अस्पताल नहीं ले जाया गया तो इसकी चिड़ियां उड़ जाएगी। दांते की गर्लफ्रेंड भी पुलिस की गाड़ी में बैठ जाती है ताकि वह रास्ते में उस बेबस बूढ़ी औरत की कुछ मदद कर सके। जब ऑफिसर्स उस मरती हुई औरत को वैन में डाल रहे होते हैं तब वो लेदर फेस मेलोडी को ऐसी कातिलाना नजरों से घूरता है मानो वह अपनी आंखों से ही उसकी खोपड़ी उड़ा देगा। इधर टाउन में कॉन्ट्रैक्टर बिना कोई रहम खाए उस विवादित झंडे को उखाड़कर कचरे की तरह नीचे फेंक देता है। तभी वहां अमीर इन्वेस्टर्स की पूरी बस आकर रुकती है और दांते उन्हें अपनी नई प्रॉपर्टी दिखाने में बिजी हो जाता है। दूसरी तरफ अस्पताल के रास्ते में ही वो बूढ़ी औरत दम तोड़ देती है और उसकी जिंदगी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। अपनी मां को हमेशा के लिए खामोश देखकर उस लेदर फेस के अंदर का सोया हुआ शैतान जाग उठता है। वह अपनी मां की लाश से लिपटकर पागलों की तरह रोने लगता है, पर तभी एक ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। बस फिर क्या दोस्तों, उस साइको का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह मौके पर ही उस ऑफिसर का हाथ मरोड़कर उसकी हड्डियां चटका देता है। दूसरा ऑफिसर अपनी गन निकालकर उस पर निशाना साधने की कोशिश करता है, पर लेदर फेस उसकी कलाई को इतनी बेरहमी से घुमाता है कि ट्रिगर दबते ही गोली सीधे गाड़ी चला रहे ड्राइवर ऑफिसर के भेजे में जा घुसती है। ड्राइवर की खोपड़ी उड़ते ही गाड़ी का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो पुलिस वैन सड़क किनारे एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। इधर टाउन में मेलोडी अपनी नीलामी का कार्यक्रम शुरू कर चुकी थी और इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे। तभी मेलोडी जैसे ही अपना फोन को चेक करती है, उसे दांते की फ्रेंड का एक टेक्स्ट संदेश मिलता है जिसमें लिखा था कि वह बूढ़ी लेडी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनते ही मेलोडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह जानती थी कि उस औरत की मौत की जिम्मेदार कहीं न कहीं वही दोनों हैं। वह तुरंत अपनी बहन लीला के पास भागती है और कहती है कि हमें पुलिस केस और कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचने के लिए यहां से तुरंत टांग उठाकर भागना होगा। लीला अपनी बहन की यह अजीब बात सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी वहां खड़ा कॉन्ट्रैक्टर उनकी ये सारी बातें चुपके से सुन लेता है और उसके मन में इन बाहरी लोगों के लिए नफरत और बढ़ जाती है। उधर एक्सीडेंट वाली जगह पर जब दांते की फ्रेंड को होश आता है तो वह देखती है कि चारों तरफ सिर्फ खून और लाशें बिखरी पड़ी हैं। वह बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकलती है और साइड मिरर में एक ऐसा खौफनाक मंजर देखती है जिससे उसका पूरा गुर्दा कांप जाता है। वह देखती है कि वो साइको लेदर फेस एक धारदार चाकू से अपनी ही मरी हुई मां के चेहरे की चमड़ी को बड़ी बेरहमी से उधेड़ रहा है। वह लड़की डर के मारे थर थर कांपने लगती है और अपनी पतलून गीली होने से बचाते हुए दोबारा गाड़ी के अंदर छुप जाती है। लेदर फेस उस कटी हुई खाल को अपने खुद के थोपड़े पर चिपका लेता है और इसी के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक किलर का असली कार्यक्रम शुरू होता है। वह लड़की तुरंत वैन के वायरलेस लियनजाई रेडियो को ऑन करती है और गैस स्टेशन के ओनर को इस तबाही की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती है। ऑनर जैसे ही यह सुनता है कि लेदर फेस वापस आ चुका है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तभी लड़की देखती है कि एक ऑफिसर अभी भी जिंदा है। वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उसके पीछे साक्षात काल बनकर लेदर फेस आकर खड़ा हो जाता है। लड़की खुद को बचाने के लिए बेहोश होने का नाटक करती है और लेदर फेस के जाते ही वहां से दुम दबाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान तो उसकी हर चाल से वाकिफ था। वह मौके पर ही उसका गला दबोचता है और एक भारी औजार से उसका पूरा पेट चीर डालता है। उस लड़की का चैप्टर वहीं क्लोज हो जाता है और लेदर फेस अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए दोबारा घोस्ट टाउन की तरफ बढ़ जाता है। इधर टाउन में जब मेलोडी और लीला वहां से भागने वाली होती हैं, तभी कॉन्ट्रैक्टर आकर उनकी कार की चाबियां निकाल लेता है। दांते गुस्से में उससे वजह पूछता है तो कॉन्ट्रैक्टर साफ शब्दों में कहता है कि तुम लोगों ने एक बेगुनाह बूढ़ी औरत को छूना लगाया और उसे मार डाला।
वह कहता है कि जब तक बैंक के असली पेपर्स सामने नहीं आते तब तक कोई भी लौंडा या लौंडिया यहाँ से हिल नहीं सकता। दांते घबराकर अपनी बस में रखे प्रॉपर्टी पेपर्स को खंगालने लगता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता जिससे साबित हो सके कि यह जमीन उसकी है। मेलोडी को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उन्होंने सच में एक बहुत बड़ा कबाड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ गैस स्टेशन का ओनर तुरंत शैली को कांटेक्ट करता है और बताता है कि वही 50 साल पुराना दरिंदा दोबारा खून की होली खेलने लौट आया है। ये सुनते ही शैली की आंखों में बदले की आग भड़क उठती है और वह अपनी गाड़ी की डिक्की को भारी भरकम गन्स और हथियारों से लोड कर लेती है। वह अपने उन मरे हुए दोस्तों की पुरानी तस्वीरों को देखती है जिनकी खोपड़ी उस लेदर फेस ने उड़ाई थी। उधर टाउन में दांते और मेलोडी असली पेपर्स की खोज में दोबारा उस सुनसान अनाथालय की बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वहां छानबीन करते वक्त मेलोडी को एक छोटी सी लोहे की तिजोरी मिलती है जिसे खोलने पर उसमें से असली प्रॉपर्टी पेपर्स बरामद होते हैं। उन पेपर्स को देखते ही मेलोडी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह बूढ़ी औरत बिल्कुल सच कह रही थी और वह जगह कानूनी तौर पर उसी की ही थी। तभी अचानक घर के पिछले हिस्से से किसी के चलने की अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। दांते उस आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही किचन की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके ठीक पीछे साक्षात लेदर फेस खड़ा मिलता है। दांते का पूरा बदन डर के मारे सुन्न हो जाता है और इससे पहले कि वह वहां से टांग उठाकर भाग पाता, लेदर फेस उसे पकड़कर उसका गला ही रेत डालता है। मेलोडी जब नीचे की तरफ आती है तो वह दांते को खून से लथपथ देखकर जोर से चीख पड़ती है। वह अपनी जान बचाने के लिए फौरन उस बूढ़ी औरत की अलमारी में जाकर छुप जाती है। लेदर फेस उसी कमरे में दाखिल होता है और बड़े ही अजीब तरीके से अपनी मां के कटे हुए चेहरे की चमड़ी पर मेकअप लगाने लगता है। तभी खिड़की से बाहर उसे शहर से आए ढेर सारे बेफिक्र लोग दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर उसका खून खौल उठता है और वह उन सब का चैप्टर क्लोज करने का फैसला करता है। मेलोडी बेड के नीचे रेंगते हुए छुप जाती है और अपनी सांसें रोक लेती है, जबकि लेदर फेस एक भारी हथौड़े से दीवारें तोड़ना शुरू कर देता है। हैरत की बात यह थी कि दांते अभी मरा नहीं था। वह लहूलुहान हालत में घिसटते हुए घर के बाहर आता है जहां कॉन्ट्रैक्टर उसे देख लेता है। कॉन्ट्रैक्टर हैरान परेशान होकर उससे पूछता है कि यह रायता किसने फैलाया है, पर दांते बिना कुछ बोले वहीं दम तोड़ देता है। कॉन्ट्रैक्टर तुरंत अपनी गन लेकर उस घर के अंदर चला जाता है और अपनी साथी लड़की को हिदायत देता है कि वह बस के अंदर जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करे। वह जैसे ही अनाथालय के अंदर कदम रखता है, लेदर फेस अपनी पुरानी और जंग लगी चेन शॉ को जमीन पर रगड़ कर स्टार्ट कर चुका होता है। कॉन्ट्रैक्टर उस पर गोलियां बरसाने की कोशिश करता है, पर लेदर फेस फुर्ती से आगे बढ़कर उसके पैरों पर हथौड़े से ऐसा वार करता है कि उसका पैर मौके पर ही टूट जाता है। लेदर फेस उसका थोपड़ा दीवार पर दे मारता है जिससे चारों तरफ खून के फव्वारे छूटने लगते हैं। तभी उसकी नजर बेड के नीचे छुपी मेलोडी पर पड़ती है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए अपनी जेब से चाबियां बाहर दिखाता है ताकि लड़कियां वहां से भाग सकें, पर लेदर फेस बिना कोई रहम दिखाए हथौड़े से मार मार कर उसकी जान ले लेता है और उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। उधर रास्ते में शैली को वहीं एक्सीडेंट हुई पुलिस वैन मिलती है जिसमें ऑफिसर्स और लेदर फेस की मां की बेजान लाश पड़ी हुई थी। शैली समझ जाती है कि शिकारी अपने जाल से बाहर आ चुका है और वह सीधे टाउन की तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा देती है। टाउन में लीला अपनी बहन को ढूंढने के लिए जैसे ही बस से बाहर नीचे उतरती है, उसे रास्ते में दांते की कटी हुई लाश मिलती है। इधर मेलोडी चाबियां उठाकर जैसे ही अनाथालय से बाहर भागने लगती है, लेदर फेस उसे देख लेता है और अपनी चेन शॉ को हवा में लहराते हुए उसके पीछे पड़ जाता है। मेलोडी जान बचाने के लिए घर के अंडरग्राउंड वाले हिस्से में कूद जाती है, पर लेदर फेस फर्श को चीरते हुए अपनी आरी नीचे डाल देता है। मेलोडी की चीखें सुनकर लीला वहां पहुंचती है और खिड़की का कांच तोड़कर अपनी बहन को बाहर खींच लेती है। दोनों बहनें भागकर सीधे इन्वेस्टर्स से भरी उस लग्जरी बस के अंदर घुस जाती हैं और ड्राइवर को तुरंत गाड़ी आगे बढ़ाने को कहती हैं। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है, सामने सड़क के बीचों बीच लेदर फेस अपनी खौफनाक आरी लेकर खड़ा मिलता है। ड्राइवर को लगता है कि शायद कोई पैसेंजर छूट गया है और वह बेवकूफ गाड़ी से नीचे उतर जाता है, पर अगले ही पल लेदर फेस उसका कटा हुआ सिर बस के अंदर फेंक देता है। बस के अंदर मौजूद लौंडे और लौंडियों की चीखें निकल जाती हैं और पूरा माहौल खौफ के साए में डूब जाता है। लेदर फेस बस का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होता है
और अपनी चेन शॉ से पूरी बस के अंदर मौत का ऐसा नंगा नाच शुरू करता है कि चारों तरफ सिर्फ खून की नदियां बहने लगती हैं। एक बेवकूफ इन्वेस्टर इस पूरे खौफनाक मंजर का लाइव वीडियो बना रहा था, जिसे लेदरफेस मौके पर ही टपका देता है। मेलोडी और लीला किसी तरह बस की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाती है और वहां से नीचे कूदकर भागने लगती है। तभी अचानक शैली अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचती है। मेलोडी रोते हुए कहती है कि अंदर एक साइको किलर सबका कबाड़ा कर रहा है। शैली कहती है कि वह इस लेदर फेस का पिछले 50 साल से इंतजार कर रही है और वह दोनों को कार में सुरक्षित बैठाकर खुद गन लेकर बस की तरफ बढ़ जाती है। शीली उस दरिंदे के सामने जाकर उसकी छाती पर बंदूक तान देती है और पूछती है कि क्या तुझे मेरा चेहरा याद है, पर वह साइको बिना कोई जवाब दिए अपनी चेन शॉ घुमाने लगता है। लेदरफेस शैली को धक्का देकर सीधे उन लड़कियों की कार की तरफ बढ़ता है और उन पर हमला करने ही वाला होता है कि शैली पीछे से उस पर गोलियों की बौछार कर देती है, पर उस राक्षस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। शैली लड़कियों को अपनी कार की चाबियां देती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ से तुरंत 9-2-11 हो जाओ। इसका चैप्टर आज मैं खुद क्लोज करूंगी। शैली जैसे ही दोबारा अपनी शॉटगन लोड करती है, वह बदकिस्मती से जाम हो जाती है और लेदरफेस अपनी चेन शॉ से शैली के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है। मेलोडी और लीला कार स्टार्ट करके भागने की कोशिश करती हैं, पर लेदरफेस उनकी कार पर आरी से ऐसा वार करता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मेलोडी कार के मलबे में फंस जाती है और अपनी बहन लीला से कहती है कि तू एक स्ट्रांग लड़की है, तू यहाँ से दुम दबाकर भाग जा। लीला रोते हुए वहां से भागती है, पर तभी लेदरफेस मेलोडी के पास पहुंच जाता है। मेलोडी उससे माफी मांगती है, पर वह अपनी आरी स्टार्ट कर देता है। तभी लीला कॉन्ट्रैक्टर की गन लेकर वहां वापस आ जाती है, पर डर के मारे उससे ट्रिगर नहीं दबता। लेदरफेस अब लीला को काटने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, पर तभी मरणासन्न हालत में पड़ी शैली पीछे से उस पर एक आखिरी फायर करती है, जिससे लेदरफेस दूर जा गिरता है। शैली मरते मरते लीला को अपनी शॉटगन थमाती है और कहती है कि अगर तुम भागती रही तो यह शैतान जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसका अंत तुम्हें ही करना होगा। लीला हिम्मत जुटाकर बंदूक उठाती है और उस साइको को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी लेदरफेस अचानक उस पर हमला करके उसे एक गहरे पानी के तालाब में खींच ले जाता है। लीला बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकलती है और अपनी गन उठाने की कोशिश करती है, पर तभी लेदरफेस भी पानी से बाहर आ जाता है। वह जैसे ही लीला को काटने बढ़ता है, मेलोडी अचानक कहीं से आकर उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर वह उसे उठाकर दूर फेंक देता है। लीला ट्रिगर दबाती है, पर गन की गोलियां खत्म हो चुकी थीं। तभी मेलोडी जमीन पर गिरी उस चेन शॉ को उठाती है और लेदरफेस के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वह पानी में गिर जाता है। अगली सुबह दोनों बहनें राहत की सांस लेती हैं और कार को ऑटो पायलट मोड पर सेट करके वहां से हमेशा के लिए निकलने लगती हैं। पर तभी अचानक पानी से निकलकर लेदरफेस कार का शीशा तोड़ता है और मेलोडी को बाहर खींच लेता है। वह अपनी चेन शॉ से मेलोडी का सिर धड़ से अलग कर देता है और लीला अपनी बहन का कटा हुआ थोपड़ा देखकर पागलों की तरह चीखने लगती है। लेदरफेस मेलोडी के सिर को हवा में लहराते हुए अपनी जीत का जश्न मनाता है और फिल्म के आखिरी सीन में वह वापस अपने उसी पुराने घर की तरफ कदम बढ़ा देता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द। बाय बाय।